दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तीर्थानां नास्ति संख्या विलसति पुरतः कापि तेषाम् अभिज्ञा येषां ज्ञानप्रधान प्रवचन पटिमा काम कलां नाशेते तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मनात् श्रेयसां प्रेयसां च पारोक्ष्यं संविधत्ते वितरति परमां पूर्णतामात्मरूपाम्। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अर्थाध्यास के 6 प्रकार चल रहे हैं। केवल संबंधाध्यास या संसर्गाध्यास, दूसरा संबंध सहित संबंधी का अध्यास, केवल धर्माध्यास, धर्म सहित धर्मी का अध्यास, अन्योन्याध्यास और अन्यतराध्यास। ऐसे अर्थाध्यास के ही कई प्रकार हो जाते हैं। अर्थाध्यास का क्या है मतलब? तो ज्ञान अध्यास होता है जिसमें मिथ्या वस्तु का ज्ञान होता है। और अर्थाध्यास क्या होता है? तो भ्रांति ज्ञान के विषय जो हैं वो अनिर्वचनीय जो विषय उत्पन्न होते हैं उन्हीं को अर्थाध्यास कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प उत्पन्न हो जाए, ठूठ में चोर, चांदी में सीप, ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। तो उसी को बोलते हैं अर्थाध्यास। वो अर्थ जो वस्तु जो उत्पन्न हुई उसी को बोलते हैं अर्थाध्यास। अब देखो इसमें क्या है, खोज तो हम लोग अपने मैं को रहे हैं, पंच दिख रहा है, इसके मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए ये अध्यास का प्रसंग लाया जाता है। तो अध्यास में ये हम देखते आए हैं। तो धर्म का, केवल धर्म का अध्यास, तीसरा जो था केवल धर्म का अध्यास। तो उसमें हम ये कहते हैं कि मैं काना हूँ, मैं बड़े आंख वाला हूँ, तो ये सब अध्यास बनते हैं। और उसी प्रकार से धर्म सहित
धर्मी के अध्यास बनते हैं। अब ये धर्म से धर्मी के अध्यास, यहाँ पर हम लोगों ने एक बात और सीखी थी, सुनी समझी थी कि ये जो धर्म होते हैं ये किसके होते हैं? विषय धर्म और इंद्रिय के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म। तो इनका पहली बात क्या थी कि ये आपस में संकीर्ण ना हो, मतलब धर्म का विवेक वह स्पष्ट हो, वह आपस में ऐसे मिल मिला ना जाए, तो विवेक बना रहे। भले वो धर्म आए जाएं पर उनका विवेक आपको बना रहे, ऐसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। तो संकीर्णता नहीं हो, धर्म का विवेक संकीर्ण नहीं हो और धर्मी के साथ तादाद में नहीं हो, और धर्म और धर्मी और उनके मालूम पड़ते भेद, जितने भी भेद हैं वो जो उनका अधिष्ठान, चेतन अधिष्ठान जो ब्रह्म है, उसके ज्ञान से ये मिथ्या अनुभूत हो जाए। ये जो मिथ्या अनुभूत हो चुके हैं, आपको स्वयं को जानना पड़ेगा, अर्थात उनके सत्यत्व की भ्रांति निवृत्त हो, और भेद का भी आपस में भेद। तो इसको तब जब बाधित हो जाते हैं तो ये तीन बातें, ये तीन जो है यदि मिट जाते हैं तो ऐसा हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं, तब तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। पर ये तीन बातें जानना जरूरी है। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? पहला धर्माध्यास, दूसरा धर्मी के साथ अध्यास, और तीसरा धर्म और धर्मी और उनके मालूम पड़ते भेद, ये अपने स्वरूप भूत ज्ञान से बाधित हो जाए, अर्थात मिथ्या अनुभूत हो, भले मालूम पड़े पर इनकी सत्यत्व की भ्रांति ना रह जाए। ये तीन बातें यदि हो जाती हैं तो आप स्वयं ब्रह्म हैं। ये भी एक प्रकार है कसौटी का, जानने का। तो अब जो वस्तु होती है, वो तो होती है व्यवहारिक, और उसका कोई गुण नहीं होता। और उपयोगिता जो हम मनाते हैं, वह उपयोगिता भी सापेक्ष ही होती है, वस्तु का गुण नहीं होता। उसको जो अर्थ, ये अर्थाध्यास है ना, अर्थ में जो क्रियाकारित्व भासता है कि हमें इस काम में, कुछ लोगों का तो ये हो ही जाता है। अब व्यवहार में देखेंगे तो कोई अगर मिलने को आया तो फौरन आपकी बुद्धि चल पड़ती है कि वो हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा। वो क्या है? वो वासना का विस्तार है, वो अज्ञान है, वो अविद्या है। तो इसलिए कहा कि वो सब क्या है? व्यावहारिक है, वास्तव में कोई गुण नहीं है। और वास्तव में वस्तु की जो उपयोगिता है वह भी सापेक्ष ही है, और इसी कारण से हम निराश होते हैं कि अरे हमने तो उससे अपेक्षा की थी। तो उसके में कोई दोष नहीं है, दोष आपकी अपेक्षा में है। तो आप जो सबको अपने अनुसार, अपनी अपेक्षा के अनुसार चलाते हैं, तो उसी के कारण ये अध्यास आपका दृढ़ होता चला जाता है। आप बैठ बैठ के मन में ख्याली पुलाव बनाएंगे कि हमारे अध्यास नहीं है, तो बात नहीं बनती है। इसलिए प्रैक्टिकल आपको जीवन व्यवहार में भी देखना पड़ेगा कि आप कितने स्वतंत्र हैं और आप कितने निरपेक्ष हैं। तो ये शब्द स्पर्श रूप गंध जो है, ये वस्तु के गुण है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनको जो प्रकाशित करता है वह इंद्रिय धर्म है। माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध वह इंद्रिय धर्म है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि इंद्रिय का धर्म
वस्तु का धर्म, इंद्रिय का धर्म, ये सब धर्म जो है ये संकीर्ण नहीं होने चाहिए। तो इंद्रिय धर्म है और वस्तु का जो ज्ञान होता है वो अलग अलग ज्ञान, वह क्या होता है, वह एक बौद्धिक प्रत्यय है। अब यहाँ पर क्या है कि धर्म का जो अध्यास है, धर्माध्यास अर्थाध्यास के अंतर्गत उसको थोड़ा सा और हम लोग चलकर समझें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम वहाँ अपनी प्रियता का विवेक करते हैं, अपनी प्रियता का, और वो प्रियता वो वस्तु का या द्रव्य का गुण धर्म नहीं है, और न तो इंद्रिय का है और न मन का है और न बुद्धि का है, क्योंकि प्रियता जो है, प्रेम, प्रियता, ये आत्मा का गुण है। हमें पहले ही बता दिया जाता है वेदांतों में कि सच्चित आनंद जो आत्मा का स्वरूप है, तो उसमें आनंद ही जब हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है तब उसको बोलते हैं प्रियता। तो जब हमारा चित्त विक्षेप से रहित हो जाता है, हम शांत होते हैं, तो आत्मा का जो उसमें प्रतिबिंबन होता है, तो हम सोचते हैं कि हमें इससे प्रेम है, इससे प्रेम है। तो ये जो आपको मिठास मालूम पड़ती है, जो भोग्य पदार्थ मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हमने प्रियता का विवेक नहीं किया। और प्रियता वो इनका किसी का धर्म नहीं है। तो क्या है प्रियता? आत्म धर्म है। ये बात उसमें श्रीमद् भागवत में आता है, सुखमस्य आत्मनो रूपम। ये सुख जो है हम आत्मा से लेते हैं, आत्म पर्यवसायी है। इसलिए किसी वस्तु पदार्थ से हमें सुख नहीं मिलता है, ये विवेक होना चाहिए। इसके बिना तो वैराग्य आएगा ही नहीं, और वैराग्य आएगा ही नहीं, और हम संसार व्यवहार से, वस्तुओं से, किसी से उपराम नहीं होंगे, उनको ही महत्व देते रहेंगे। अब देखिए कि किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, किसी को मिर्ची नहीं अच्छी लगती है। तो ये प्रियता कोई स्थिर वस्तु थोड़ी है कि हमें मिर्ची में स्वाद आता है। तो ये सब क्या है कि सबके अलग अलग देश, अलग अलग संस्कार, उसके अनुसार हम ये सब में फंसे रहते हैं। तो कहा कि अब किसी वस्तु में स्वाद किसी को आता है, किसी को नहीं आता। तो उस वस्तु में जो प्रियता उत्पन्न हो गई है, वो अभ्यास के कारण उसमें रुचि उत्पन्न हुई, और अज्ञान के कारण हमने ये समझ लिया कि हमारे मन में उसके लिए प्रियता है। पूरे समय आज हमारा जीवन क्या हो गया? भोग केंद्रित हो गया। भोग के अनुसार जो हमें अच्छा लगता है, तो ये प्रियता आत्मा का गुण है, और उसमें तद वस्तुओं में डाल दिया। कोई बोलता है कि हमें क्या बताएं, कोई कहेगा हमें कढ़ी अच्छी लगती है, कोई कहता है हमें कढ़ी नहीं अच्छी लगती है। तो अच्छी लगना ना लगना, ये जो समता में प्रतिष्ठित है, उनका ये कुछ नहीं होता है। भाई भूख लगी है, अन्नपूर्णा ने आपको भोजन दिया है, तो अब पाइए। इतना विचार करके, यदि हम साधुओं की बात कर रहे हैं कि यदि इतना विचार करेंगे आप, तो फिर उससे अच्छा है कि गृहस्थ आश्रम में रहे। इसीलिए हमारे यहाँ भिक्षा मांगने का विधान था कि जो भिक्षा में मिल जाए वो खा लो। तो हमने क्या किया? तो आत्मा का गुण है प्रियता, हमने उसको उस वस्तु में रख दिया, और उसको जीव में समझना ये धर्माध्यास है। और धर्माध्यास कैसे? कहा कि हमने मन में अपना मैं रख दिया,
क्योंकि मन बताता, मन एक सामान्यकरण है, तो प्रत्येक के पीछे मन होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध अथवा जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके पीछे सामान्यकरण होता है मन। तो प्रियता का जो विवेक है ना, उसी को हम लोग पदार्थ का विवेक भी कहते हैं। तो इसको संकीर्ण मत होने दो। आप ये समझ लो कि ये प्रियता, ये मिठास, ये स्वाद, ये कहाँ से आता है। उसी प्रकार से आप जब कोई आकृति देखते हैं तो आकृति को देखकर भी आप उसमें सौंदर्य की कल्पना करते हैं। उसकी आंख अच्छी है, उसका, और सब जगह की, प्रत्येक देश के सौंदर्य की परिभाषा अलग अलग होती है। तो वास्तव में कोई सौंदर्य होता नहीं है, आपको बताएं। क्योंकि जो सौंदर्य है वह, हमारे श्री गुरुदेव कहा करते हैं कि ये सौंदर्य एक मानसिक विक्षेप है, मानसिक विक्षेप है। इसलिए फैशन के लिए कहते हैं कि फैशन बदल जाता है, क्योंकि मानसिक विक्षेप है ना, तो बदलेगा ही। तब यूरोप की सुंदरता अलग, चीन की अलग, अफ्रीका की अलग, तो सौंदर्य की परिभाषाओं में अंतर होता जाता है। उसी प्रकार से शब्द में, संगीत में, उसमें भी अंतर होता है। किसी को शास्त्रीय अच्छा लगता है, किसी को कर्नाटक, किसी को उत्तरी, किसी को पाश्चात्य, ऐसे अलग अलग। ये सब धर्माध्यास है। तो उसको हम श्रवणेन्द्रिय के निष्ठ कर लेते हैं, और इन सब शब्दों का जो समन्वित रूप होता है उसको बोलते हैं संगीत। और संगीत आके कहाँ रुकता है? ये मनोनिष्ठ होता है। तो संगीत ये मनोनिष्ठ है, और एक विशेष प्रकार का हमें चाहिए, ये बुद्धिनिष्ठ है। देखना, आप जो शब्द संगीत के उठ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है। तो कहाँ कहाँ है? कहा कि शब्द जो ध्वनि हो रही है वह वस्तुनिष्ठ है, उस वस्तु में, पदार्थ में है, और उसका प्रकाश कर रही है श्रवणेन्द्रियां, तो वहां पर वो श्रवणेन्द्रिय निष्ठ हो गया। ये आपके ही अनुभव का एक विभाजन, एक विवेक करके, और आपको, आपकी दृष्टि सत्य की ओर ले चलने की या वैराग्य की ओर ले चलने की कोशिश की जा रही है। फिर ऐसे बहुत से शब्द जब इकट्ठे हुए तो समन्वित रूप को कहा संगीत, और वो संगीत क्या हुआ? मनोनिष्ठ। मनोनिष्ठ है। और संगीत एक विशेष प्रकार का हो वह बुद्धिनिष्ठ है, ठीक है। और उसमें जो प्रियता है, हे प्रभु, वो प्रियता वो आत्मनिष्ठ है। और आप क्या कहेंगे? ये संगीतज्ञ हैं, ये जानते हैं कौन सा संगीत अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो उससे कोई कल्याण नहीं होने वाला। नारायण महाराज, उसका आपका मनोरंजन होगा पर कल्याण नहीं होगा। तो अन्य के धर्मों को, अन्य में जो हम आरोपित करते हैं उसी को बोलते हैं धर्माध्यास। तो जब हम अब यहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वेदांत की चर्चा कर रहे हैं। वेदांत है ना, वही आपको सत्य बताएगा, बाकी कोई नहीं बता सकते, क्योंकि वेदांत प्रमाण है और अज्ञान की निवृत्ति प्रमाण से होती है। तो ब्रह्म ज्ञान जो है उसमें इस धर्माध्यास का निषेध है। तो प्रियता के विवेक का समर्थन करते हैं, और जो धर्माध्यास है, वस्तु पदार्थ जो प्रतीत हो रहे हैं उनके धर्मों का अध्यास, तो उसके अभाव में शास्त्र से अविरुद्ध जो अभ्यास जन्य
प्रियता है वह तो होगी व्यवहारिक। ध्यान से आप सुनना एक एक शब्द। तो कहा कि हम पहले धर्माध्यास को मिटाते हैं, तो अभी जो इसमें मुख्य रूप से प्रियता का विवेक किया जा रहा है। तो अब ये प्रियता जो है, तो यदि शास्त्र से अविरुद्ध और अभ्यास जन्य प्रियता है तो व्यवहारिक है, व्यवहार में उसको चलने दो अपनी जगह। पर जो प्रियता मात्र है, जिसमें किसी वस्तु पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, उससे निरपेक्ष है, तो वह क्या है? वह आत्मनिष्ठ है। और आत्मनिष्ठ होने से वह पारमार्थिक है। तो वो प्रियता तो पारमार्थिक है, और जो उसका कहाँ से हम उसको लेकर आते हैं वो सब व्यवहार है। अर्थात उस पदार्थ वस्तु में, फिर इंद्रियों में, फिर इंद्रियों से मन में, फिर बुद्धि में, तो वो सब क्या है? वो सब व्यवहारिक है। और वास्तव में प्रियता आत्मनिष्ठ है। तो धर्माध्यास हुआ। अब कहा धर्मी का अध्यास, तो अब धर्मी का अध्यास, तो आत्मा क्या है? आत्मा कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि जो जो धर्म बनते हैं उनका जो हम अभिमान करते हैं, उस अभिमान को बोलते हैं, उस अभिमानी को बोलते हैं धर्मी। तो ये जो आत्मा है यह धर्मी नहीं है, ये धर्मी नहीं है। तो भिन्न भिन्न जो अभिमान है उनको स्वीकार करके उन धर्मियों को, तब आत्मा में धर्मी का अध्यास होता है। तो आत्मा में धर्मी का अध्यास हुआ तो फिर हम अपने को वही धर्मी मानने लगते हैं और उसका हम अभिमान करने लगते हैं। तो हम अभिमानी बन जाते हैं, है ना। तो अभिमानी बन जाते हैं, फिर उसी कर्म को हम करते हैं, फिर हम बोलते हैं हम तो ये है, हम तो ये है। तो इसी प्रकार से हम अब किसी को आचार का अभिमान होता है, किसी को तपस्या का होता है, किसी को विद्या का होता है, किसी को धन का होता है कि हम तो करोड़पति है ना। तो जो करोड़पति होगा वो विद्या धन तपोधन वाले को कुछ समझता नहीं। इसलिए कहा कि अपेक्षा नहीं रखिए, निरपेक्ष रहिए, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर हैं। तो आप किसी धर्मी को अपने ऊपर ओढ़िए मत। ओढ़ने से फिर वहां पर परिच्छिन्नता आ जाएगी, अनंतता, आपके स्वरूप की अनंतता खो जाएगी। तो कोई विद्या से विद्वत्ता का, धन से धनीपन का, तप से तपस्वीपन का, आचार से आचरण, आचार माने आचरण से पवित्रता का अभिमान करके और फिर ये सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। जहां दूसरों की ओर दृष्टि है और दूसरे का अभिमान बना हुआ है, तो जहां दूसरे पर दृष्टि है तभी आप कोई धर्मी बनते हैं। और दूसरे का से हम श्रेष्ठ है, कभी हीनता का भी होता है कि हम हीन है। तो ये सब आत्मा में धर्मों के अध्यास के उदाहरण है। ऐसे ही आप अपने को हिंदू मुसलमान ये भी मान लेते हैं, वो सब भी धर्मी के अध्यास के अंतर्गत ही है ना। तो ये यहाँ पर एक बात है कि हमारे यहाँ निरपेक्षता और स्वतंत्रता को कितना जोर दिया गया है, इसको भी ध्यान में लाना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे अभी हमने कहा ईसाई आदि मुसलमान, तो ये क्या है? ये सब धर्म क्या है? दीक्षा मूलक है। इनमें दीक्षा होती है, दीक्षित होते हैं तब ये धर्म आते हैं। पर हिंदू धर्म में दीक्षा मूलक नहीं है, पर पूर्व संस्कार के मूलक है। हिंदू पैदा ही होता है, वो जन्म से ही हिंदू होता है। और इसलिए
और ये लोग क्या है, पुनर्जन्म तो मानते नहीं है। दूसरे जो विधर्मी है वो पुनर्जन्म मानते नहीं है। तो अनादि परंपरा से जो भारतीय है वह हिंदू है। तो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, शैली होती है, रीति होती है विचार की, और लक्ष्य क्या है उसके अनुसार भी होती है। तो इसलिए क्या है कि अब फिर वहां पर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं। वो सब जो दीक्षा होती है क्योंकि वो कल्पित ही होती है, तो कल्पित होने से हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये आत्मा का अनात्मा के साथ जो तादात्म्य है ये धर्मी का अध्यास ही है। आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य ही धर्मी का अध्यास है। धर्म और धर्मी के मिथ्यात्व के निश्चय के अनंतर यदि आपने मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया तो फिर उसके अनंतर ये धर्मीपना जो है यह व्यवहारिक मात्र है। व्यवहारिक को हम लोग सापेक्ष दृष्टि से स्वीकार करते हैं, वास्तव में स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं, यदि कोई सत्य का अनुसंधान करता है तो व्यवहार उसके लिए गौण हो जाता है। अब तीसरी बात क्या थी? धर्म और धर्मी का मिथ्यात्व। तो व्यवहारिक सत्ता को जब आप मानते रहते हैं तब तक तो इसका कुछ वजन होता है, किंतु जब व्यवहारिक सत्ता का भी आप निषेध करते हैं तो धर्म और धर्मी के भी मिथ्यात्व का निश्चय होता है। संपूर्ण जितने भी धर्म और धर्मी है, और इसके साथ थोड़ा सा और देखेंगे, क्योंकि देश काल और द्रव्य और कल्पना, संस्कार, संस्कारों की वासना और कर्म, वो सब के सब अपने अभाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत होने से मिथ्या है। आपको बाबा की वो बात सुनाई थी, आपको ध्यान में होगी, बाबा की बात सुनाई थी। क्या थी बात? कहा कि जितना भी भास रहा है, ये जितना देश काल वस्तु आदि, वह अपने अभाव में ही भास रहा है। देश देश के अभाव में भास रहा है, काल काल के अभाव में भास रहा है, वस्तु वस्तु के अभाव में दिखती है। और देश काल वस्तु का जो भेद है, वो जहाँ भेद का अभाव है, अभेद है, उसमें दिखता है। तो अभेद स्वरूप जो अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य है वह आत्मा से अभिन्न है। तो ब्रह्म चैतन्य में ही आत्म चैतन्य को ये देश काल वस्तु और इनका भेद बिना हुए ही प्रतीत होता रहता है। तो इसको जब हम समझ लेते हैं तो क्या हुआ? कहा कि जितने भी धर्म और धर्मी है, देश काल और द्रव्य और कल्पना इनकी, और संस्कार वासना, कल्पना संस्कार वासना सब लगभग मिलते जुलती चीजें हो जाती हैं। और कर्म अपने अभाव के अधिष्ठान में ही प्रतीयमान होने से ये मिथ्या है। अब देखो, मिथ्या करने की जो ये युक्ति है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ये सब ये क्या है? ये बौद्धिक, मतलब बौद्धों की युक्ति है। क्योंकि हमारे जो युक्ति होगी वह अधिष्ठान को लेकर होगी, और उनके इस भेद को बुद्धि में ध्यान से समझना कि हमारी जो मिथ्यात्व करने की युक्ति होगी वह अधिष्ठान सत्य को दृष्टि में रखकर होगी। और बौद्धों की जो युक्ति होगी वो क्या होगी? वो परस्पर एक दूसरे को देख के वो मिथ्या कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग उनकी बात को भी स्वीकार करते हैं, तो प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है, इसलिए मिथ्या है। और इनको हम
और हमारे क्या कहेंगे कि दृश्य, ये अधिष्ठान में दृश्य है। तो बौद्ध भी कहते हैं धर्म और धर्मी को मिथ्या, वो भी कहते हैं कि धर्म और धर्मी मिथ्या है। बड़ा विचार उन्होंने भी किया। तो इनको वो अधिष्ठान के ज्ञान से इनका मिथ्या तो होता है, इसको वो नहीं मानते। पर परस्पर जो विच्छिन्नत्व है, राग भाव है इनका, तो पहले न होना, इस सब को लेकर वो मिथ्या मानते हैं। तो बड़ी सुंदर चर्चा आ गई, है ना। कोई कोई बोलते हैं कि भाई दूसरे की बात क्यों लाते हो। दूसरे की बात नहीं है, हमारे सब अपने हैं। तो कहाँ उनसे भूल हो रही है वो रखाया जाता है। ठीक है, इसकी और चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, धर्म के अध्यास को थोड़ा देखा, धर्मी के अध्यास को देखा, और धर्म और धर्मी का जो मिथ्यात्व है उस पर भी हम लोगों ने थोड़ी सरसरी नजर डाली, गहरी नहीं डाली है पर डाल दी है महाराज, क्या करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।